कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को बरगलाने का काम करने वाले फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत की बोलती एक लड़की ने ऐसी बंद की कि धरने पर बैठे सभी लोग तिलमिला गए। इस घटना से टिकैत के होश ही उड़ गए, क्योंकि इस लड़की ने जो सवाल राकेश टिकैत के फर्जीवाड़े पर उठाए उसका जवाब उनके पास था ही नहीं। फिर क्या था? मौके पर मौजूद राकेश टिकैत के भाड़े के प्रदर्शनकारियों ने उनका बचाव करना शुरू कर दिया। दरअसल 5 मार्च को राकेश टिकैत ने हरियाणा दिल्ली सीमा के साथ धनसा विरोध स्थल का दौरा किया था, जहां केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारी पिछले 3 महीनों से डेरा डाले हुए हैं। टिकैत के विरोध स्थल पर दिखाई देते ही एक युवा महिला, जो कथित तौर पर एक छात्र कार्यकर्ता है, उसने किसान नेता के विरोध प्रदर्शन, नाकाबंदी और गणतंत्र दिवस के दौरान हुए दंगों जैसे मुद्दों पर सवाल किया। फिर आगे क्या हुआ वो आपको इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं। लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनसे ये मैं चाहता हूँ कि वो जवाब मिले, वो धरने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना धरना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा? और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी, रुको एक मिनट अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बताओ बेटी, अपना नाम बताओ। पूरा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल। एक इस वीडियो के अंदर युवती को धनसा बॉर्डर पर किसान विरोध पर बोलते हुए देखा जा सकता है। युवती के बगल में तथाकथित किसान नेता खड़े हैं। इस दौरान युवती ने राकेश टिकैत से किसानों के विरोध प्रदर्शन के भविष्य के बारे में पूछा और कथित किसान विरोध प्रदर्शनों के समाधान के लिए किसान नेताओं से सवाल किया। युवा लड़की ने राकेश टिकैत और मंच पर मौजूद बाकी किसान नेताओं से सवाल किया कि मैं राकेश टिकैत से अपेक्षित समाधान चाहती हूं, जो विरोध प्रदर्शनों से निकलने वाला है। इन विरोधों का हल ढूंढा जाना चाहिए ताकि युवाओं और किसानों दोनों को नुकसान ना हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है? आपने कहा है कि जब तक सरकार आपकी मांगों पर सहमत नहीं होती, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर सरकार और किसान दोनों इस पर चर्चा के लिए सहमत नहीं होते हैं तो क्या होगा? समाधान क्या होगा? सभी लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में इस लड़की ने गणतंत्र दिवस के दंगों में टिकैत की भूमिका के लिए भी उनसे सवाल किया और पूछा कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा की जिम्मेदारी कौन लेगा। मुझे नहीं पता कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन इस तरह की हिंसा हमारे समाज को प्रभावित करेगी। बस लड़की के गणतंत्र दिवस के मुद्दे को छेड़ने भर की देरी थी कि मंच पर मौजूद किसान नेताओं ने माइक छीन लिया, लड़की की आवाज दबाए जाने की कोशिशें शुरू कर दी। गुस्साए किसान नेताओं ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक किसान नेता को उसका नाम भी पूछते हुए देखा जा सकता है, जिस पर युवा लड़की ने बहादुरी से जवाब दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि माइक छीन लिए जाने के बाद भी युवती वहीं डटी रही और सवाल करती रही। ऐसे में जब लड़की तब भी शांत नहीं हुई तो एक किसान नेता आगे बढ़ते हुए उसे धमकाता नजर आया और उल्टा उसे ही छात्र संघ का दलाल कहने लगा। एक बार फिर वीडियो के जरिए किसान नेताओं के इस शर्मनाक कारनामे को देखते हैं।
15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी सॉरी 26 जनवरी। रुको एक मिनट बोलने दो, एक मिनट। अरे मैंने क्या बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बेटी अपना नाम बताओ। पूरा लेकिन 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल। एक जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर सवाल पूछे जाने पर युवती को घेर लिया गया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अगर राकेश टिकैत से सवाल पूछे जाएं तो ये भाड़े के लोग आकर उल्टा आम जनता को ही धमकाने लगेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि आखिर उस लड़की ने सवाल में कुछ गलत तो नहीं पूछा था। गणतंत्र दिवस पर जो परेड निकाली गई उसका आह्वान राकेश टिकैत ने ही तो किया था। उन्हीं को सबसे ज्यादा उत्सुकता थी कि ये रैली निकाली जाए, देश का जवान और किसान आमने सामने हो, और तो और लाल किले का घेराव और इंडिया गेट पर परेड करने जैसी बातें भी राकेश टिकैत के मुंह से ही सुनी गई थी। अब भी वो राकेश टिकैत ही हैं जो लगातार भड़काऊ भाषण देकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आरोपियों से इन्हें हमदर्दी हो जाती है। हॉलीवुड एक्टर्स के समर्थन पर ये खुशी जाहिर करते हैं। टूलकिट में भी उनका नाम सामने आता है। लेकिन जब एक लड़की इनसे सवाल करती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है और ये सवालों से भागते फिरते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर गणतंत्र दिवस की पूरी सच्चाई जनता के सामने आएगी तो टिकैत को कितने जूते खाने पड़ेंगे। वैसे भी राकेश टिकैत का यह आंदोलन तो अब बचा नहीं है। सभी रैलियां और सारे अभियान उनके फ्लॉप होते जा रहे हैं। आखिर राजनीतिक गद्दी जो नजर आने लगी है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट नहीं लूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। लेकिन फिर यही राकेश टिकैत राजनीतिक दलों के साथ महापंचायत करते हुए नजर आ गए। अल्टीमेटली राकेश टिकैत का मकसद भी तो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तो ऐसे ही सत्ता में आए थे। अपने बच्चों की कसम खाकर उन्होंने कहा था कि मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज देखिए, उनकी खुद की एक पार्टी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बिना राजनीति के तो ये आंदोलन हो ही नहीं सकता है। ये बात तो अब आंदोलन जीवी भी मानने लगे हैं। इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र यादव तो अब खुलेआम ये कबूल कर रहे हैं कि यह आंदोलन अराजनीतिक नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य मोदी सरकार को हराना और सत्ता से हटाना है। ये कहते हैं कि किसान खुद अपने संगठनों को अराजनीतिक कहकर अपना नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने ये स्वीकार किया है कि ज्यादातर किसान संगठन किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं और ये संयुक्त किसान मोर्चा के लिए भी उतना ही सत्य है, जिसमें स्वयं के भीतर कई ऐसे संगठन संयुक्त हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध है। इन तथाकथित किसानों का विरोध, जिसके दम पर एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह और उसे अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जा रहा है, अब राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक अभियान के रूप में बड़े पैमाने पर जिस तैयारी के साथ नजर आ रहा है, उसका कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक शक्ति को छीन कर हिंसा और प्रोपेगेंडा के बल पर न सिर्फ एक सरकार को बल्कि समूचे देश को अस्थिर और कमजोर करने की गहरी साजिश है। इसके लिए राष्ट्र विरोधी ताकतें हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने भी इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई है। अब जब एक लड़की उनसे सवाल करती है तो उनके सवाल से वो डर जाते हैं, उसका माइक बंद करवा देते हैं, उसे स्टेज से उतारने को कहते हैं। क्यों? क्या अपनी पोल खुलने का डर है? दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर राकेश टिकैत लोगों को बरगला रहे हैं, पैसा देकर अपनी सभा में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इससे अलग कोई आके उनसे अगर उनके कारनामों पर सवाल कर रहा है तो फिर उसे धमकाकर सरेआम उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मंच पर मौजूद किसानों की इस टोली ने सवाल पूछने पर युवा महिला की आवाज दबा दी,
वो किसान जो बार बार लोकतंत्र का हवाला देते हैं, उनके पक्ष में बोलने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हैं, लेकिन जब कोई उनसे सवाल पूछ ले तो वो सुन नहीं पाते, असहिष्णु हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये किसान नेता उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात सुने, इनके सवालों का जवाब दे। तो तानाशाही केंद्र सरकार की है या फिर इन तथाकथित किसान नेताओं की? अब इस पूरी घटना के बाद आप खुद तय कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारी खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।